आज हम लोग जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिकअप किया जाता है, म्यूचुअल फंड की संख्या कितनी होती है और ये म्यूचुअल फंड जो होता है वो कैसे पैसा आदमी को बनाता है, एसआईपी कैसे हो जाता है, लमसम कैसे हो जाता है। साथ में आप लोग सीखने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या होता है और आप लोग सीखने वाले हैं रियल एस्टेट में निवेश कैसे किया जाता है, कितने तरह का होता है, और आप लोग सीखने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है और कितने तरह का होता है और बेस्ट बॉन्ड्स कैसे चुना जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि बैकग्राउंड में नॉइज भी सुनाई दे, लेकिन पैशंस के साथ इस वीडियो को देखना है अगर आपको पैसा से पैसा बनाना है तो चलिए सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। पिछले वीडियो में मैं बतलाया था स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें बतलाया था, अगर नहीं देखे हैं तो केवल सुनिए ताकि मैं बेहतर से समझा पाऊँ। स्टॉक का मतलब होता है ऐसा कंपनी जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। अब ये सेबी क्या होती है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेबी एक संस्था है, भारत की एक संगठन है, एक ट्रस्ट, एक विश्वास है सेबी कि अगर उसके द्वारा, सेबी के द्वारा किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है और उस कंपनी में कोई आदमी पैसा डाला है, वह कंपनी भाग जाती है, तो सेबी आपके पैसे को सुरक्षित करती है। और ना केवल आपके पैसे को ही सुरक्षित करती है बल्कि जो कंपनी में आप पैसा डाले थे और कंपनी के द्वारा जो आपको इंटरेस्ट बोला गया था पे करने के लिए, उसका भी देखभाल करती है सेबी। इसको बोला जाता है स्टॉक। और बतलाया था कि स्टॉक जो होता है कैसे चुना जाता है, लेकिन नहीं देखे हैं तो जानिए कि म्यूचुअल फंड क्या करता है। तो समझने का प्रयास करना है ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। यहाँ पे देखना है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ये क्या होता है म्यूचुअल फंड। तो देखिए म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, जैसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट TRUST ट्रस्ट है ये ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। अब ये फंड मैनेजर क्या होता है समझना है। जैसे मानिए कि अच्छा, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाता है। बैंक वाले भी जो होते हैं उनका भी पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है। यानी आप किसी बैंक में पैसा रखे हैं, वो बैंक बुड़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बैंक जिस स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में पैसा डाला था वहाँ पैसा बुड़ गया है, इसलिए वो बैंक भी बुड़ गया। तो आपका पैसा भी बुड़ सकता है अगर आप बैंक में भी रखे हैं तभी भी। और कहीं भी आप पैसा रखे हैं तो सोच समझ करके रखना होता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगाते हैं तो ये स्टॉक मार्केट में ही लगता है। अब स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लग सकता है, कंपनी में अगर पैसा लगेगा तो उसको बोला जाता है इक्विटी मार्केट। अब कंपनी कई तरह की होती है, छोटी भी हो सकती है कंपनी, बड़ी भी हो सकती है कंपनी। बड़ी कंपनी को लार्ज कैप बोला जाता है, जो कि बतलाएंगे आप लोगों को आगे अच्छा से। और जो बीच की होती है कंपनी, बीच वाली कंपनी होती है, मिड कैप की कंपनी बोली जाती है। जो छोटी कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप की कंपनी बोली जाती है, और जो बहुत छोटी छोटी कंपनी होती है उसको माइक्रो कैप कंपनी बोला जाता है। और जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में होता है फंड मैनेजर। इसको समझने के लिए 5 उदाहरण लेंगे, अच्छा से समझना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंपनी है, कोई एक अच्छा सा कंपनी है जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, और इसका प्राइस है 400 रुपया। 400 रुपया शेयर प्राइस है। मतलब ये कंपनी जो है उसका एक शेयर खरीदेंगे तो 400 रुपया का पड़ेगा। और एक और कंपनी है, उसका भी शेयर प्राइस है 600 रुपया, अच्छा से समझना है। और एक और कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 500 रुपया। और एक और कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 600 रुपया। और एक शेयर प्राइस, एक और कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 400 रुपया। ये 5 कंपनी है जिस पे आपको विश्वास है। इसके बारे में आप फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है और बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कंपनी में, उसका बैलेंस शीट, उसका कौन मालिक है, उसका उस पर कोई आरोप तो नहीं है, और बहुत सारा रेशियो देखा जाता है। सब कुछ जानने के बाद
ये आपको पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से अधिक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है जो एनएसई और बीएसई पे रजिस्टर्ड है। उसमें से आप 5 कंपनी को निकाल लिए हैं। ये 5 कंपनी है, इसलिए निकालिए हैं कि आप जानते हैं, जानकार हैं तो निकालिए हैं। ये 5 कंपनी है। एक कंपनी का शेयर प्राइस है, यानी एक शेयर खरीदेंगे तो 400 रुपया, दूसरे का 600 रुपया, तीसरे का 500 रुपया, चौथे का 600 रुपया और 5वें का 400 रुपया है। यानी टोटल जोड़िए, टोटल आप जोड़िए, टोटल अच्छा से समझना है। टोटल जोड़िए तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 1000, ये दोनों जोड़ेंगे तो 1000, ये 2500 रुपया हुआ। 2500 रुपया कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास 2500 रुपया है, 2500 रुपया है तो आप चाहेंगे ना तो ये 5 कंपनी का एक एक शेयर खरीद पाएंगे, एक एक शेयर। अगर आपके पास 2500 रुपया से कम है तो आप 5 कंपनी का शेयर नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपके पास 400 रुपया है तो एक कंपनी का शेयर, अगर आपके पास 600 रुपया तो किसी एक का खरीद पाएंगे। लेकिन 5 कंपनी का अगर एक एक शेयर खरीदना है तो आपके पास कितना रुपया होना चाहिए? तो 2500 रुपया होना ही चाहिए। तो होता क्या है, म्यूचुअल फंड जो होता है एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का मतलब एक ऐसा ट्रस्ट जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, यानी सेबी के संगठन में ही, सेबी के देखरेख में ही कार्य करेगा और जो आपके लिए पैसा बना करके देगा। यानी आपसे ये फंड मैनेजर होंगे। फंड मैनेजर का मतलब हुआ इसको देखने वाले फंड मैनेजर। और होगा क्या, देखिए एक तो तरीका है कि 2500 रुपया आपके पास है, 2500 रुपया तो आप 5 का शेयर खरीद लीजिए। लेकिन 2500 रुपया नहीं है आपके पास तो उसके लिए लाया गया है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ध्यान से समझना है। म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि ये एक ट्रस्ट खोल देगा। आप बोलेगा ना कि आप मेरे पास आइए, बहुत लोग आइए, आप मुझको पैसा दीजिए। जैसे मानिए कि मान सकते हैं कि इसमें 100 लोग जुड़े, 100 लोग, 100 पीपल आए, 100 पीपल आए और 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, कोई 20 रुपया, ऐसे ही ऐसे करके फंड मैनेजर को टोटल रुपया कितना दे दिया गया? तो टोटल रुपया आप मान सकते हैं कि दे दिया गया 50,000। 50,000 रुपया इनको दे दिया गया। समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप इसको 5 लाख भी मान सकते हैं। चलिए हम 5 ही लाख मान लेते हैं। 5 लाख, ये 5 लाख लिखा गया है, 5 और 5 0, 5 लाख। फिर से समझिए अच्छा से, ये जो फंड मैनेजर है ये पैसा आपका लेकर के क्या करेगा? तो इसी में डालेगा, इन 5 कंपनी में डालेगा। वो 5 वो देख चुका है इस कंपनी में ग्रोथ है, सब कुछ जो इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो भी रेशियो निकाला जाता है वो सब कुछ इसका जानकार है, इसका मास्टर है, प्रोफेशनल है, वो सब कुछ निकाल लिया है। उसको पूरा विश्वास है कि ये 5 कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी ही करेगी। लेकिन ये फंड मैनेजर जो है इसके पास पैसा नहीं है, तो ये सोचेगा कि पब्लिक से, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और क्या किया जाएगा, लोगों के पैसा से ही इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जाएगा और कुछ रिटर्न खुद को लिया जाएगा। मतलब कुछ खर्चे अपने के लिए लिया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ दे दिया जाएगा जो हमारे फंड में पैसा लगाएंगे। जैसे मानिए कि 100 लोग, ये जो 100 लोग हैं, 100 लोग कितना रुपया लगा दिए इसमें? 5 लाख रुपया लगा दिए, 5 लाख रुपया। और मानिए कि आप भी 500 रुपया लगा दिए, हम ही समझने के लिए मानिए कि हम भी 500 रुपया इस फंड मैनेजर को दे दिए, 500 रुपया हम भी, 500 रुपया हम भी फंड मैनेजर को दे दिए, 500 रुपया हम दिए हैं। तो आप देखिए टोटल ये कितना है, इस 5 के लिए टोटल कितना है? 2500 रुपया चाहिए। और हमारे पास कितना है टोटल? इस फंड मैनेजर के पास कितना है टोटल? 5 लाख रुपया जमा हुआ है, 5 लाख रुपया, 5 लाख। तो ऐसे देखिए कैसे निकाला जाता है। ये 5 लाख रुपया पूरा है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ये 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है। और देखिए इस 5 कंपनी का जो शेयर प्राइस का दाम है कितना है? 2500 रुपया। तो इसे डिवाइड करिए, समझना है केवल कि हम समझा पाए कुछ। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए ये कट करके आ गया, कितना आया है, और इसको भी काट सकते हैं। काटेंगे तो कितना हुआ? 2। यहाँ कितना निकल करके आया? ये 20। यानी ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो 20 आया है ना, 20,
इसको बोलेगा कि ये NAV है, NAV। जैसे आप यहाँ पे कंपनी का शेयर का दाम कितना था, एक कंपनी का शेयर का दाम कितना था 40 रुपया, इस कंपनी का एक शेयर का दाम 600 रुपया, इस कंपनी का शेयर का दाम 500 रुपया, इस कंपनी का शेयर का दाम 600 रुपया, इस कंपनी का शेयर का दाम 400 रुपया था। वैसे ही यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे निकल करके सॉरी 200 आया है, 25 दूना नहीं 85 ठीक है, हाँ छूट गया था 0, 000 काटे हैं 200। तो यहाँ जो आया है 200 रुपया जो आया है, ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर, ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड का एक NAV होगा, NAV, NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देते हैं नेट एसेट और वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कितना रखेगा 200 रुपया, 200 रुपया। इसका मतलब ये हुआ हम 500 रुपया किस में डाले हैं, इसमें डाले हैं ना, 500 रुपया इसमें हम डाले हैं। तो ये अब यहाँ तो शेयर बेचा रहा था, ये क्या बेच रहा था, स्टॉक बेच रहे थे शेयर, लेकिन हम म्यूचुअल फंड में लगाए हैं तो शेयर नहीं बेचेगा, वो हमको NAV बेचेगा, NAV नेट एसेट वैल्यू देगा, नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू देगा तो कैसे दिया जाता है, तो ये जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना निकला है 200 ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो NAV है 200 रुपया चल रहा है। अब हम कितना इसमें रुपया डाले हैं 500 ना, 500 रुपया डाले हैं, तो कोई सामान 200 रुपया का है और हम 500 रुपया दिए हैं, तो हमको कितना मिलेगा, कोई सामान 200 रुपया का है, 200 रुपया, कोई सामान 200 रुपया है और हम उसको दिए हैं 500 रुपया, तो हमको कितना सामान मिलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 2.5 गुना मिलेगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, अब इतना दिए हैं 500 रुपया, 500 रुपया दिए हैं तो इतना से डिवाइड कर दीजिए, 200 रुपया से डिवाइड कर दीजिए। अब ये काटिए तो क्या निकला 2.5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको ना ये जो 2.5 निकला है, इसको बोला जाएगा कि 2.5 जो है इसको यूनिट बोल देगा, म्यूचुअल फंड यूनिट बोलेगा कि आपको ना 2.5 यूनिट्स मिला है। जैसे यहाँ पे हमको एक शेयर खरीदने के लिए 400 रुपया लग रहा था, सेम ऐसा चीज बना दिया गया है कि उसी चीज को अब हमारा पैसा सब में लगा है, हम इसको फंड मैनेजर को पैसा दिए हैं और हमको कितना यूनिट मिला है, यूनिट कितना मिला 2.5 यूनिट मिला है। लेकिन एक यूनिट का दाम कितना है पता है, एक यूनिट का यहाँ देखिए नेट एसेट वैल्यू जो है ना, ये बतलाएगा NAV का दाम कितना है, ये नेट एसेट वैल्यू से पता चलता है। तो नेट एसेट वैल्यू का दाम कितना है 250 रुपया, ऐसे समझिए नेट एसेट वैल्यू का दाम है 250 रुपया और हमारे पास यूनिट्स कितना है 2.5। तो अब देखिए सुनिए, मानिए कि ये नेट एसेट वैल्यू हो गया NAV, ये कितना रुपया है 200 रुपया है, 200 रुपया है NAV का दाम, 200 रुपया NAV का दाम था। म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर दिए, कितना जमा किए 500 रुपया, तो 500 रुपया जमा किए। ऐसे भी समझ सकते हैं ये म्यूचुअल फंड है, इसके पास कोई सामान है और उस सामान का दाम कितना है 200 रुपया। जैसे यहाँ पे स्टॉक का दाम 400 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया था, वैसे ही इन सभी को ऐसे तरीके से म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इतना आसान कर दिया कि इन्हीं सब में पैसा डालने के लिए उसको घटा करके कैसे निकाले हैं यहाँ पे समझे होंगे, उसको ला दिए कितना पे 200 रुपया पे। अब होगा क्या, आप जो सामान 400, 600, 500 में खरीदना चाहते थे उसको खरीदिए कितना में 200 रुपया में, बस 200 रुपया डालिए और 200 रुपया डालने के बाद क्या होगा, आपको ये म्यूचुअल फंड दे देगा NAV। तो NAV आप समझ सकते हैं कि ये NAV का दाम इस म्यूचुअल फंड में जो सामान बेचा जा रहा है उसका दाम कितना का है 200 रुपया का। 200 रुपया में आप उस सामान को खरीद लेंगे और 200 रुपया में खरीद लेंगे, लेकिन आप इसमें लगाए कितना 500 रुपया, 500 रुपया लगा दिए। तो 500 रुपया जब डालें, 200 रुपया था अब 500 रुपया डालें, तो बदले में जो म्यूचुअल फंड देता है वो क्या देता है, यूनिट्स देता है, यूनिट्स। ध्यान से समझना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जैसे स्टॉक का क्या देखा जाता है, शेयर प्राइस। किसी भी स्टॉक में पैसा डालेंगे तो क्या देखेंगे, स्टॉक का क्या देखेंगे कि शेयर प्राइस, उसका कितना दाम है, 200 है, 1000 रुपया है, 10,000 है, 20,000 है। सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड में क्या बढ़ता है, जैसे शेयर प्राइस
शेयर प्राइस स्टॉक का बढ़ता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एनएबी बढ़ता है, एनएबी। जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा जब डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, शेयर मिलता है, 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर खरीद पाएंगे। सेम वैसे ही जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालेंगे, क्या देख करके डालेंगे, एनएबी देख करके, एनएबी कितना है, तो आपको म्यूचुअल फंड क्या देगा, एनएबी नहीं, एनएबी देख करके डाला जाता है, लेकिन आपको एनएबी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या चीज, यूनिट्स। म्यूचुअल फंड क्या देगा आपको, यूनिट्स। जैसे किसी म्यूचुअल फंड का एनएबी है 200 रुपया, आपने डाला 500 रुपया, आपको कितना यूनिट देगा, तो आपका यूनिट देगा 2.5 यानी 2.5 यूनिट दे देगा। अब आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, बोर्ड पे ध्यान देना है। आप म्यूचुअल फंड का एनएबी का दाम कितना था, 200 रुपया, आपने डाला 500 रुपया और आपको कितना यूनिट मिल गया, 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट मिला। एक बार और अच्छा से समझने का प्रयास करिए कि स्टॉक मार्केट में क्या देख करके पैसा डाला जाता है, तो शेयर का प्राइस। आप जैसे एक शेयर का प्राइस 10,000 है और 10,000 डाल दिए, तो स्टॉक में डाले हैं तो आपको क्या मिलेगा, शेयर का प्राइस देख करके डाले हैं तो शेयर मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या देख करके पैसा डाला जाता है, तो एनएबी, एनएबी। जैसे यहाँ पे स्टॉक का शेयर प्राइस का दाम होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में स्टॉक का प्राइस नहीं होता है, म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। वो प्राइस किससे पता चलता है, एनएबी से, एनएबी से। जैसे किसी म्यूचुअल फंड का एनएबी कितना रुपया है, 200 रुपया है, 200 रुपया। तो अब आप उसमें 200 रुपया डालेंगे तो आपको एनएबी नहीं मिलेगा, वो जो चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा यूनिट्स, यूनिट्स। तो यहाँ पे जैसे एक म्यूचुअल फंड है 200 रुपया, उसका एनएबी का दाम है 500 रुपया, आप उसमें डाल दिए, आपको मिल गया क्या चीज, यूनिट्स। अब ये देखिए, सुनिए, अब फ्यूचर में ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका एनएबी अगर घाटा, एनएबी का दाम घाटा, जैसे 200 से अगर गिर करके 100 हो गया, 200 से गिर करके कितना हो गया, 100। ये जो एनएबी है इसका दाम अगर घटा, ये एनएबी है, अगर इसका दाम घटा, जिस म्यूचुअल फंड को आप खरीदे हैं उसका एनएबी घटा, तो आप जो पैसा डाले हैं वो गिरेगा, यानी माइनस में जाएंगे। अगर उसका एनएबी बढ़ा, एनएबी का दाम बढ़ा, तो आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो गिरेगा तो आपका पैसा भी गिरेगा, और ये बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। इस तरीके से होता है। अब हुआ क्या कि 500, ये जो 500 रुपये आप डाले हैं इस म्यूचुअल फंड में, अब वो करेगा क्या, आपका 500 रुपये जो है ना, इन सभी में डाल देगा, सभी में टुकड़ा टुकड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा रेशियो में करके, और इन सभी में डाल देगा। अब आपका पैसा बुड़ेगा कब इस म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा कब बुड़ेगा, तो जब ये पांचों कंपनी बुड़ जाएगी तो आपका भी पैसा बुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड अपने पास पैसा नहीं रखता है, वो बहुत सारे कंपनियों में जिसके फंड मैनेजर होते हैं, जो परखते हैं, जांचते हैं, एनालिस्ट होते हैं, डीलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं जिनको मार्केट के बारे में A to Z जानकारी होती है कि कैसे कब किसी कंपनी में पैसा निवेश किया जाता है, कब बाहर निकाला जाता है, इसका एक्सपर्ट होते हैं, वही फंड मैनेजर का कार्य करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं तो ले करके आपका पैसा ऐसी ही कंपनियों में डाल देते हैं, तो होगा क्या, देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड आपका तभी बुड़ेगा जब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जितने भी स्टॉक में पैसा डाला है वो सभी कंपनी बुड़ जाए। कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड कभी भी अपने पास पैसा नहीं रखता है, वो आपके पैसे को 20 कंपनी में, 100 कंपनी में, 200 कंपनी में, 300 कंपनी में पैसा डाल देता है। अब कैसे पता चलेगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं तो म्यूचुअल फंड वाला जो है आपके पैसे को कितने कंपनी में डाला है। तो देखिए, एक चीज होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, एक चीज होता है होल्डिंग्स। म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड को लेंगे तो उसके अंदर होता है होल्डिंग्स। अब होल्डिंग्स को आप खोलेंगे, ओपन करेंगे ना, तो उस होल्डिंग में आपको दिखाएगा कि 200 कंपनी है, कि 250 कंपनी है, कि 500 कंपनी है, कि 50 कंपनी है। यानी किसी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में अगर 250 दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो पैसा डाले हैं, आप 10 ही रुपया डाले हैं, तो उस 10 रुपया को लेकर के 250 कंपनी में डाल दिया गया है, 250 कंपनी में डाल दिया गया है। अब आपका 10 रुपया बुड़ेगा कब,
तो बुड़ेगा तभी जब ये 250 रुपया, यानी जब ये 250 कंपनी बुड़ जाए। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा हो जाए कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं और म्यूचुअल फंड ही बुड़ गया। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपके पैसे को अपने पास नहीं रखता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि बोले कि ये ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, तो आपका पैसा जो है ये म्यूचुअल फंड अपने पास नहीं रखता है, ये आपके पैसे को उन सभी कंपनियों में डाल देता है। अब आपका सवाल ये आना चाहिए, तो क्या ये म्यूचुअल फंड बुड़ गया तो हम अपने पैसे को निकालने के लिए क्या इन सभी कंपनियों के पास जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ये म्यूचुअल फंड के पास स्पॉन्सर होते हैं, कस्टोडियन होती है, एएमसी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो सेबी बनाई है, ट्रस्ट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो सेबी बनाई है, जो आपके पैसे को देख रेख करती है, जो कि आपको आगे स्टेप टू स्टेप कराएंगे, सब कुछ बतलाएंगे कि अगर मानिए कि कोई म्यूचुअल फंड ही बंद हो गया जिसमें आप पैसा डाले हैं, तो कैसे सरकार से क्लेम करेंगे कि आपको आपका पैसा मिल जाए। तो ये रहा कुछ ज्ञान म्यूचुअल फंड के बारे में। एक चीज़ जान जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं है जिसमें आप पैसा डालेंगे तो बुड़ जाएगा। ये एक कंपनी नहीं है, एक ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसमें आप बैठ करके जहाँ जाना चाहें वहाँ जाइए, आपको वहाँ उतार देगी। ऐसी गाड़ी का नाम है म्यूचुअल फंड, एक व्हीकल है म्यूचुअल फंड। अब आपको ये जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता कि भारत में कितना म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भारत में कितना है और इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो देखिए बतला देते हैं आपको। आप भारत के कहीं भी पैसा रखिए, चाहे किसी बैंक में रखिए, चाहे किसी कंपनी में लगाइए, या फिर आप एफडी कराइए, आरडी कराइए, या फिर कुछ भी कराइए, आप कोई इंश्योरेंस कराइए, सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। सारा का सारा जो पैसा लगता है वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश किया जाता है। जैसे कि अब एसबीआई बैंक में आप पैसा रखे हैं तो एसबीआई का अपना एक एएमसी है, एक नहीं, एक एएमसी है, और उस एक एएमसी का बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। यानी आप अपने बैंक में रखें एसबीआई का, तो एसबीआई आपका पैसा अपने पास नहीं रखिए, उस एएमसी में रखिए। वो एएमसी का कई म्यूचुअल फंड है उसमें है, और वो म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पास नहीं रखे हैं, कई कंपनियों में लगाए हैं। भारत के बहुत सारी कंपनियां हैं, कई तरह की कंपनी होती है, सब में लगाए। तो अगर भारत का सभी कंपनी बुड़ गया तो आप जिस बैंक में पैसा रखे हैं वो बैंक भी बुड़ जाएगा। फिर आप एफडी कराए हैं, आरडी कराए हैं, चाहे ईपीएफ कराए हैं, पीपीएफ कराए हैं, सब कुछ बुड़ सकता है, सब कुछ बुड़ सकता है। अगर भारत बुड़ा तब फिर ये म्यूचुअल फंड भी नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका पैसा अपने पास नहीं रखा है। ये भारत में जितनी कंपनी है जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती है, जिसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है, जिसे लिस्टेड कंपनी कहा जाता है, उसमें है। तो भारत की सभी लिस्टेड कंपनियां, पब्लिक कंपनियां अगर बुड़ जाती हैं तो आपका पैसा चाहे बैंक में है, या फिर एफडी आरडी में है, या फिर म्यूचुअल फंड में है, सब कुछ बुड़ जाएगा। अब चलिए प्रयास करते हैं आपको समझाने का कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसको कैसे लाया जाता है। तो देखिए समझना है, ये म्यूचुअल फंड है और भारत में म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है एमफी। यहाँ समझना है AMFI। अब इस एमफी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देखिए एक भारत में ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो है, यही देख रेख करती है, ये भारत में रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का मतलब आप बोल सकते हैं इसको चलाने का। म्यूचुअल फंड का जिम्मेदारी ये संभालिए एमपी। अब इसके साथ आप पैसा जो भी डाले हैं उसका देख रेख करने का कार्य एमपी का है। अब ये एमपी क्या है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब ये होता क्या है, तो ये जानिए, ये होता है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझना है, एक सेल्फ रेगुलेटरी
रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको संक्षेप में बोला जाता है SRO। अब ये SRO क्या होता है जानिए। SRO का मतलब होता है कि ये जो होता है एमफी जो होती है केवल म्यूचुअल फंड में देख रेख करेगी। देख रेख का मतलब इसमें सही से पैसा, किस तरीके से पैसा क्या हो रहा है, कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रहा है, इसमें जो पैसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए हैं, जो आप पैसा डाले हैं, वो आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, ये म्यूचुअल फंड वाले जो पैसा लिए हैं वो कंपनी में डाले हैं कि नहीं डाले हैं, फिर जिस कंपनी में ये पैसा डाला गया है वहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है, जो भी रिटर्न मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो अपने इन्वेस्टर में सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ देखने का कार्य करती है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब आपको यानी कहने का मतलब ये है, इसमें आप पैसा डालते हैं तो सुरक्षित का गारंटी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके पास है, कि ये देख रेख करती है कि आपका पैसा भी सही रहे, आपको प्रॉफिट भी सही तरीके से मिले। लेकिन सवाल ये आ सकता है कि कहीं अगर यहीं भाग गया तब, कहीं इन दोनों में पार्टनरशिप हो गया, गद्दारी हो गया, ये भाग गया तब, तो देखिए इसको भी देख रेख करने के लिए होती है सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे भारत में कोई भी बैंक है, चाहे SBI बैंक है, चाहे ICICI बैंक है, चाहे HDFC बैंक है, जो भी बैंक का आप नाम सुने हैं, मानिए आप उसमें पैसा रखें, आप भाग गया तब, तो भाग गया तो उसका देख रेख काम करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत में जो मनी मार्केट है, जैसे बैंक से संबंधित कोई भी हो गया, मनी मार्केट बोला जाता है, इसमें कहीं भी पैसा रखते हैं, अब उड़ जाता है तो उसको देख रेख आपका RBI करती है। किसी बैंक में आप पैसा रखे हैं और वो बुड़ गया तो उसको देने का गारंटी RBI लेती है। कितना देती है ये भी जान लीजिए, 5 लाख। जैसे किसी बैंक में आप रुपया रखे हैं, 10 लाख रुपया रखे हैं, वो बैंक ही भाग गया तो आपका बैंकों में 5 लाख रुपया सिक्योर है, मैक्सिमम 5 ही लाख। जैसे मानिए आप SBI में 4 लाख रुपया रखे हैं, SBI किसी तरीके से बुड़ गया या फिर भाग गया तो आपको RBI कितना रुपया देगी, तो 4 ही लाख। 5 लाख से कम है तो उतना ही मिलेगा, लेकिन 5 लाख से अधिक कितना भी रहे, भागने के बाद 5 ही लाख मिलेगा। अभी तक जो नियम कानून है उसके तहत आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ है, कई जगह पे हो चुका है, तो लोगों ने सरकार से मांग किया है कि इसको बढ़ा करके 5 लाख से 8 लाख या 12 लाख किया जाए, तो हो सकता है। लेकिन अब रही बात कि आप म्यूचुअल फंड में डाले हैं पैसा, तो यहाँ पे कितना सेफ है, इसका गारंटी कौन लेता है, तो इसका भी गारंटी सेबी के पास है, और वो है 25 लाख रुपया तक। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी म्यूचुअल फंड में पैसा रखे हैं, जैसे मानिए कि आप SBI में 20 लाख रुपया रखे हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड में भी 20 लाख रुपया रखे हैं, तो बैंक अगर बुड़ गया तो वहां आपको RBI देगी 5 लाख रुपया। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में रखे हैं, अब 20 लाख बुड़ा है, तो आपका 20 लाख का 20 लाख रुपया दे देगी सेबी के द्वारा आपका 20 लाख का 20 लाख रुपया मिलेगा, 20 लाख का 20 लाख। यानी म्यूचुअल फंड में, चाहे स्टॉक मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड द्वारा है तो 25 लाख रुपया सुरक्षित रहता है, जबकि बैंकों में 5 लाख रुपया। तो ये होती है SRO। ये एक ऐसी चीज है जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, इन्वेस्टर की प्रॉफिट के लिए ये कार्य करती है। यह नहीं कि इनसे जुड़ी है, टाई अप की है और पैसा लेना है, ऐसा लेन देन नहीं होता है। ये जो होती है फ्री में कार्य करती है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, जिसका नाम है एमफी। और एमफी को भी देख रेख करती है सेबी। अब चलिए देखा जाए कि ये जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है ये कितने तरह का होता है। जैसे कि कंपनी तो एक तरह का नहीं होता है, कोई कंपनी खाने वाली सामान बनाती है, कोई कंपनी पहनने वाली सामान बनाती है, कोई कंपनी गाड़ी चलाने वाली सामान बनाती है, कोई कंपनी रोड का सामान बनाती है। यानी कई तरह की कंपनियां हो जाती हैं, बहुत सारे वैरायटी हो जाता है कंपनी का, बहुत सारा। ऐसे ही अब हर एक के लिए तो वैरायटी का म्यूचुअल फंड होगा, तो देखना है, समझना है। जैसे ये जो देखिए, ये जो एमफी है, एमफी ये एमफी क्या की है,
कि एमफी के रेगुलेशंस के तहत 44 फंड हाउस है। ध्यान से समझना है, 44 फंड हाउस है। फंड हाउस कितने फंड हाउस है? 44। इसको एएमसी भी बोल सकते हैं, एएमसी। कितने एएमसी है? तो 44 एएमसी है। इस 44 एएमसी को देख रेख कौन करती है? एमफी करती है। एमफी को भी कौन गाइडलाइन करती है? तो सेबी देख रेख करती है, रेगुलेट करती है। अब ये देखिए 44 क्या है? 44 तो 44 है आपका एएमसी फंड हाउस। अब जितना बैंक देखे हैं, करीब करीब भारत में जितना भी बैंक देखे हैं, उन सभी बैंकों का एक एक एएमसी होता है, एक एएमसी होता है या एक फंड हाउस होता है। जैसे आप एसबीआई का नाम सुने हैं, तो एसबीआई बैंक का भी एक एएमसी है, एसबीआई बैंक का भी एक एएमसी है। यानी जो आप पैसा एसबीआई बैंक में रखेंगे, वही पैसा वो अपने एएमसी के किसी म्यूचुअल फंड में डाल करके आपको आपके ही पैसा से पैसा कमाएगी। जैसे मानिए कि आप बैंक में गए, आ जा करके बोले ना कि 1 लाख रुपया है और ना इसको 20 साल के लिए जमा कर दीजिए। अब वो बैंक वाले क्या करेंगे कि बोलेंगे कि देखिए इसको एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट, और आपको हम 6% का ब्याज देंगे। आप करा दिए, और वो बैंक वाले क्या करेंगे, हर एक बैंक का एक एमसी है। जैसे एसबीआई है ना, तो एसबीआई का एमसी, एचडीएफसी है तो एचडीएफसी का एमसी, क्वांट है तो क्वांट का एमसी, आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक का एमसी। इसी तरीके से आपके पास और कोई एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक का भी एमसी है। हर एक बैंक का करीब करीब एमसी होता है। जो भी आप पैसा उसमें डालते हैं जिस बैंक में, वो पैसा अपने एएमसी में डाल दिया जाता है। वो एएमसी क्या करती है, उसका कई म्यूचुअल फंड होता है, वो म्यूचुअल फंड कई कंपनियों में डाल दिया जाता है पैसा, और वहाँ से यहाँ से यानी ये 10%, 12%, 13%, 14% प्रॉफिट कमाती है। कौन? एएमसी। यानी जो बैंक है वो 12-13% कमाएंगे, आपको उसी में से 6% दे दिया जाएगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया आप ले जा करके बैंक में दिए, और 1 करोड़ रुपया से 12% कमाया कौन? आपका बैंक, आपके ही पैसा से। वो कैसे? ये सब कुछ सीखने के बाद तो 1 करोड़ का 12% हुआ 12 लाख। 12 लाख वो कमाया, आपको बोला है 6% देने के लिए, यानी 6 लाख आपको दे दिया। यानी आपके 1 करोड़ रुपये से वो टोटल कमाया 12 लाख। 12 लाख में से आपको दे दिया 6 लाख, और वो कमाया 6 लाख। यानी बैंक जो देख रहे हैं, वो बैंक जो है एक ऐसा नियम है, एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा जाल बनाया गया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि लोगों के पैसा से पैसा कैसे बनाया जाए। वो लोगों के पैसा से पैसा बनाते हैं क्योंकि उनको कला आती है। तो अब देखिए, अब आपका सवाल आना चाहिए कि चलिए हम तो जान गए कि एमसी जो है, फंड हाउस जो है, ये कितने हैं? 44 हैं। 44 हैं। अब आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं फंड हाउस का। जैसे देखिए यहाँ पे 44 का तो नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ दे रहे हैं। जैसे एसबीआई का एमसी है, एसबीआई का है, एक्सिस बैंक का नाम सुने होंगे, एक्सिस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का नाम सुने होंगे। इन सभी का एएमसी है। टोटल कितना एमसी है? 44 है। अब ध्यान से समझना है। अब ये जो एक है एएमसी एसबीआई, इसका बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। एसबीआई एएमसी का बहुत म्यूचुअल फंड है। ये जो देख रहे हैं इस एएमसी का नाम क्या है? एक्सिस बैंक। इसका भी कई म्यूचुअल फंड है, कहने का मतलब ये हुआ, एक फंड हाउस का यानी एक एएमसी का बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है। यानी टोटल कितने एएमसी हैं? तो 44। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में स्टॉक मार्केट से संबंधित कितने म्यूचुअल फंड होंगे, पता है? तो म्यूचुअल फंड की संख्या है 2500 से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ध्यान से समझ जाइए, म्यूचुअल फंड है कितने हैं? तो 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। अच्छा, अब देखिए ये म्यूचुअल फंड आया कहाँ से है? तो एएमसी लाई है। ये एएमसी को कौन देख रेख करता है, कौन रेगुलेट करता है? एमफी करती है। एमफी को भी देखने वाला कोई है? सेबी। तो ध्यान से समझना है, इसको अच्छा से समझना है। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपका मन में दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है
कि ये बतलाइए कि कौन सा एमसी सबसे बेहतर रिटर्न देती है, यानी किस एमसी से हम पैसा इन्वेस्ट करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे जानना पड़ेगा कि कौन सी एमसी बेहतर रिजल्ट लाती है, प्रोड्यूस करती है। फिर आप ये भी जानना चाहेंगे, हमको विश्वास है आप जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बोला है कि ये सब एमसी है, जैसे एसबीआई भी एमसी है, अब बैंक भी होता है। देखिए एसबीआई का बैंक भी है, तो बैंक अलग है, बैंक एमसी अलग अलग चीज है, ये याद रखना है। अभी बोले आपको कि बैंक का देखरेख आरबीआई करेगी, लेकिन इन सभी का देखरेख सेबी करेगी, सेबी। तो अब जैसे यहाँ पे ये एएमसी है, एएमसी, तो इसका कई म्यूचुअल फंड है, कई म्यूचुअल फंड है। अब कई म्यूचुअल फंड क्यों लाना पड़ गया, इसको क्यों, क्या जरूरत पड़ गया कि ये एक एएमसी कई म्यूचुअल फंड ला दी? तो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है। बोर्ड को मिटाएंगे और समझाएंगे कि क्या जरूरत पड़ गया इन लोगों को इतना बनाने का। तो मिटा सकते हैं क्या, और स्क्रीनशॉट ले, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिटाते हैं और समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखिए इसको समझना जरूरी हो जाता है, इसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, समझना है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड, चलिए आपको बतलाते हैं कि म्यूचुअल फंड थोड़ा कितने कैटेगरी का हो जाता है। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड का कुछ टाइप्स होता है, टाइप्स मतलब किससे रिलेटेड टाइप्स हो जाता है, कितने तरह का हो जाता है। तो यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है इक्विटी, 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 इक्विटी से रिलेटेड 11 तरह का, इक्विटी से रिलेटेड 11 तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी से रिलेटेड। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये इक्विटी क्या है। तो इक्विटी का मतलब ये होता है, सीधी से जानिए, इक्विटी का मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी में पैसा डाला जाएगा। इक्विटी जैसे शेयर मार्केट का नाम सुने हैं, उसी को इक्विटी मार्केट बोला जाता है। अगर किसी, देखिए सुनिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड में डाले हैं और वो म्यूचुअल फंड इक्विटी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये समझ जाना है आपका पैसा किसी कंपनी में डाला गया है, वो कंपनी से भी द्वारा रजिस्टर्ड है। अब वो कंपनी जो हो सकती है छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बीच वाली भी हो सकती है, सबसे छोटी भी हो सकती है। अब 4 तरह की कंपनी आपको देखने का मिलेगा जिसको आप इक्विटी बोल सकते हैं। एक लार्ज कैप की कंपनी, अब लार्ज कैप की कंपनी क्या होती है आगे बतलाएंगे। एक मिड कैप की कंपनी, इसको भी बतलाएंगे। एक स्मॉल कैप की कंपनी, इसको भी आगे बतलाएंगे। और एक माइक्रो कैप की कंपनी, इसको भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये 4 तरह की कंपनियां होती है जिसको मिला करके आप बोल सकते हैं कि इक्विटी है, इक्विटी। अब ये जानना जरूरी हो जाता है आपको कि यह अलग अलग क्यों, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से ये होता क्या है। तो देखिए बड़ी कंपनी का मतलब ये हुआ कि बड़ी कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा, लेकिन सस्टेनेबल होगा। आपका पैसा लुटाने का डर कम रहेगा, यानी गिरेगा कम। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़ी जो कंपनियां होती है ग्रोथ कम करती हैं, कम करेगी, लेकिन पैसा सुरक्षित रहेगा। और छोटी कंपनी में पैसा डाला गया तो बुड़ने का ज़्यादा चांस रहता है, रिटर्न कमाने का भी ज़्यादा चांस रहता है। तो इक्विटी से संबंधित 11 तरह का होता है जो कि आपको बतलाया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा भी होता है और वो हो जाता है आपका डेट, DEBT, डेट से संबंधित 16 तरह का। अब ये डेट क्या होता है, कर्जा लोन से संबंधित भी म्यूचुअल फंड है। डेट से संबंधित 16 तरह का है। अब उसमें आप पैसा डालेंगे ना, डेट से संबंधित जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप पैसा डाल देते हैं तो म्यूचुअल फंड लेकर के क्या करेगा, ऐसे ऐसे जगह पे लगाएगा जो कर्जा दिया जाता है। जैसे बैंक में लगा दिया तो बैंक क्या करता है, बैंक आपका पैसा को नहीं रखा, बैंक या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या तो आपके पैसा को कहीं किसी को कर्जा पे दिया, लोन दिया है। अगर लोन मिल गया और प्लस में जहाँ इन्वेस्ट किया गया है वो भी सही रहा तो बैंक नहीं बुड़ेगा। और जो लोन दिया गया है सब डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंक लोन दिया है और जो लोन दिया वो डिफ़ॉल्ट कर गया, नहीं पे किया, नहीं चुकाया, भाग गया, प्लस में जो पैसा बैंक में डाला गया है और बैंक जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है वहाँ भी बुड़ गया तो बैंक बुड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो एक कैटेगरी होता है डेट वाला। अब डेट वाले में अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में को चुने हैं जो डेट से संबंधित है तो वो लोन देगा, लोन आपके पैसे को लेकर के ऐसे जगह पे डाल देगा जो चीज़ है किसी को लोन दिया होगा। तो इससे संबंधित 16 तरह का हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है तीसरा, बॉन्ड्स।
बॉन्ड्स से भी संबंधित आता है, बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या होता है बतलाने वाले थे, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में ही बतलाएं, लेकिन आगे बतलाते ही चलें। तो बॉन्ड्स में भी पैसा लगता है। बॉन्ड्स बतलाएंगे कितने तरह का होता है, सरकारी भी होता है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड भी होता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है। कौन बेस्ट होता है बतलाया जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका पैसा जो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्या होता है, तो हाइब्रिड में अगर आप पैसा डाले हैं तो इन सभी में पैसा डाल दिया जाएगा। मतलब आपका पैसा किसी कंपनी में भी है, कर्जा देने वाले भी कंपनी में है, यानी बैंक में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है। यह हाइब्रिड कैटेगरी हो जाती है। ऐसे ही और सारी कैटेगरी होता है जिससे रिलेटेड आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो अब देखिए, इनके लिए भी अलग म्यूचुअल फंड है, इनके लिए भी अलग म्यूचुअल फंड है, इनके लिए भी अलग म्यूचुअल फंड है, इनके लिए भी अलग म्यूचुअल फंड है। इसलिए ये जो एक एएमसी होती है, इन सभी के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड आती है, सभी के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड। आपको इक्विटी में जाना है। अच्छा, ये भी आपको जानना होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि किस कैटेगरी वाले में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो इक्विटी वाले में अगर आप जाएंगे, अभी तक देखा गया है सबसे ज़्यादा कमाई अगर कहीं पे बनता है, प्रॉफिट किसी में भी बनता है, तो देखिए एक हाइब्रिड टाइप का जो म्यूचुअल फंड होगा उससे ज़्यादा रिटर्न, इनसे भी ज़्यादा रिटर्न और इनसे भी ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड होता है उसी में बनता है। यानी सबसे ज़्यादा जो रिटर्न होता है वह म्यूचुअल फंड जो इक्विटी से रिलेटेड है उसी में बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है तो इक्विटी में ही होता है। अब ये रिस्क क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कितने तरह का होता है और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ये सब कुछ आपको आगे सिखाया जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास, जिसमें आपको केवल सिखा पाए, एक छोटा सा समरी दे पाए हैं ये म्यूचुअल फंड जो होता है कैसे कार्य करता है। और एक बार समझा देते हैं, समरी आपको बतलाते हैं कि वीडियो का पर्पस क्या था, आप कैसे बेहतर चुन पाएंगे और होता क्या है। सबसे पहले ये जो वीडियो था एजुकेशनल पर्पस के लिए था। पहले आप सीखें, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना लगाएं, बेहतर तरीके से जान जाएं, क्योंकि एक बार सीख जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए न केवल आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने परिवार का भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और बहुत लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने में गाइड कर सकते हैं। तो पहले सीखिए। इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले ज्ञान बढ़ाइए। और दूसरा चीज़ कि देखिए ये छोटा सा चीज़ है, इसमें आपको जो बतलाएं वो देखिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड अपने पास पैसा नहीं रखता है, एक एक्सपर्ट आदमी होता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट बंदा होता है जो स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा जानकारी रखता है। वो आपके पैसा को लेता है और जो विश्वास का ट्रस्टी का काम करता है, ट्रस्ट का, और वो पैसा आपके बिहाफ, वो अपने बिहाफ पे, अपने जानकारी के बिहाफ पे स्टॉक में लगा देता है और वहाँ से अर्निंग होता है। तो अर्निंग होने के बाद कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर यानी जो पैसा डाले हैं उसमें, उनके पास पहुंचा देता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड कार्य करता है। अब रहा म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड जो है सेफ है, सिक्योर है। तभी तक सेफ और सिक्योर है जब तक कि भारत में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है सब सेफ और सिक्योर है। जैसे कि 7000 से अधिक भारत में से भी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसमें आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपातकाल ही आ गया, भारत में ही संकट आ गया, जैसे कोरोना के समय में हुआ था। कोरोना वायरस के समय में क्या हुआ था कि सब लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन होने से क्या हुआ कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग कोई सामान नहीं खरीद पा रहे थे। आप अब बतलाइए, कोई सामान नहीं खरीदेगा, ये कंपनी, कोई भी कंपनी है वो सामान बना रही है, अब कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, यानी घाटे में जाएगी। और घाटे में जाएगी तो जो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो भी घाटे में जाएंगे। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड भी है और वो भी किसी कंपनी में पैसा डाला है और वो कंपनी लॉस में जा रही है, तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न नहीं देगा, वो भी लॉस में ही जाएगा। तो मान करके चलिए किसी देश से युद्ध हो गया, भारत पे बमबारी कर दिया गया और यहाँ की जो भी कंपनी है बर्बाद हो गई, तो म्यूचुअल फंड भी बर्बाद हो जाएगा, पैसा नहीं दे पाएगा।
लेकिन भारत पे अगर विश्वास है कि भारत में जो भी कंपनियां हैं, जो भी सिस्टम है, यहाँ की आबादी बढ़ेगी, यहाँ लोग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे कंजप्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों बढ़ेगा, और यहाँ की इकोनॉमी पे विश्वास है, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। नहीं तो रिस्क हर एक जगह पे है, लेकिन सीख लेंगे तो सीखने के बाद रिस्क फ्री हो पाएंगे और सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। इतना समय देने के लिए अनमोल आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।